सर साहब, आपसे मैं बात का आगाज करना चाहती हूँ। फरमाइएगा, आप कैसे देखते हैं होलिस्टिकली इस पूरी सिचुएशन को? ऑपरेशन की क्या मुल्क में जरूरत है, नंबर 1। और क्या ये सवाल जायज है? अब तो पीटीआई के साथ मौलाना साहब एक दफा फिर हम आवाज हो गए और उन्होंने कहा है कि पिछले भी ऑपरेशन से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो एक और ऑपरेशन की मुल्क में आया जरूरत ही क्या है? आज उस ऑपरेशन पे पहली चीज़ ये कि इस ऑपरेशन को कोई नया नाम देने की ज़रूरत क्या है जिससे एक नई बहस छिड़ जाए। एक ऑन गोइंग ऑपरेशन है जो 2014 से चल रहा है। उस ऑपरेशन को आप कंटिन्यू करें, उस ऑपरेशन में आप नई चीज़ें लाएं, नई जहतें लाएं। ज़ाहिर है सिर्फ मसला टेररिज्म का नहीं है, मसला एक एक्सट्रीमिज़म का भी है। और ये भी हम जितने दोस्त यहाँ मौजूद हैं हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म के बारे में जो रवैये हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ उसके बारे में रियासत का भी कहीं हमें रियासत के अंदर के एलिमेंट्स के भी सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है और पाकिस्तान की सियासी और रिलीजियस पार्टीज़ में भी सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है, जिसकी वजह से आप इंतहा पसंदी को एड्रेस ही नहीं कर पाए। आपका नेशनल एक्शन प्लान वहीं का वहीं धरा रह गया, माँ सिवाय इसके कि आपने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर, चाहे वो जनूबी वज़ीरिस्तान हो, शमाली वज़ीरिस्तान हो, सवात, मालाकंड हो या कराची हो, उसमें आपको कामयाबियाँ भी मिली। तो ये जो रीग्रुप्स हुए हैं, ये जो स्लीपर सेल्स दोबारा एक्टिव हो गए हैं, इसका पहले मुझे नहीं पता एपेक्स कमेटी में इसका जायज़ा लिया गया है नहीं लिया गया। फिर हमने इंतहा पसंदाना ग्रुपों को ना सिर्फ ये कि तश्कील दिया बल्कि उनकी बैकिंग भी की मुख्तलिफ अपने मकासद के लिए, जिससे हमने इनडायरेक्टली उन फोर्सेस को क़ुव्वत बख्शी जो फोर्सेस अल्टीमेटली लीड्स टू टेररिज्म। तो ये जो अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या चीज़ नहीं होने जा रही है, तो अगर कोई चीज़ नहीं होने जा रही है तो उसका इल्म नहीं, और अगर वही चीज़ है तो इसको कोई नया नाम देने की क्या ज़रूरत थी। फिर पार्लियामेंट, किसी भी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट जो है वो सबसे मुनासिब फोरम होता है। आपने एपेक्स कमेटी में उस वक्त भी 2014 में जब ये एपेक्स कमेटी बनी थी, उस वक्त भी ये बात आई थी कि एपेक्स कमेटी में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी होना चाहिए। जब आप पार्लियामेंट में हर जगहों पे एक डेमोक्रेसी में एपेक्स कमेटी की फॉर्मेशन में अगर आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी बैठाएं तो अच्छी बात है। उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने उसकी मुखालफत की और अब भी हम इसकी चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। अगर बैठाएं तो उससे ये कन्फ्यूजन जो है एग्जिस्ट ना करे। अभी आप कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की पोजीशन और लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन में फ़र्क होता है। फिर ये कि मुझे आपको किसी को भी नहीं पता, आप इवन गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज़ भी देखें, अता ताड़र साहब के बयान भी देखें, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान भी देखें, आप मुझे बताएं तो कि क्या नई चीज़ होने जा रही है इस ऑपरेशन में, वो नहीं बताई गई। तो इसलिए गैर ज़रूरी और ये बहुत डैमेजिंग है जो इस वक्त पार्लियामेंट में हो रहा है इस ऑपरेशन के हवाले से। इट इज़ मोस्ट डेंजरस मैं इसलिए आज से कह रहा हूँ कि जब आप ऐसी कोई चीज़ करते हैं तो दरअसल आप उन कुव्वतों को मजबूत करते हैं जो कुव्वतें पाकिस्तान में ये सिचुएशन क्रिएट करती हैं। तो क्लैरिटी आनी चाहिए आपके भी पार्लियामेंट को, क्लैरिटी आनी चाहिए। अभाम की जो बात है उसकी भी आप तायीद कर रहे हैं। नया क्या है ये सवाल भी उठाया है सोलंकी साहब, इसका जवाब क्या आपके पास मौजूद है? एपेक्स कमेटी के हवाले से तो अगर चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे तो वो ये कह रहे हैं कि हमें तो बताया ही नहीं गया, ना ऑपरेशन का कोई लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो मैं मुखालफत करता भी तो किस बात की करता। और ये जो पीटीआई का मुतालबा है कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, ये इतना गलत मुतालबा नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत उनके ऊपर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तालिबान को तो रिहेबिलिटेट करने में सबसे सरे फहरिस्त जो जमात थी वो आप थे। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? आपको याद होगा ज़मान पार्क में भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता था उस वक्त की निगरान हुकूमत की तरफ से कि जी यही टेररिस्ट और ये सारे एलिमेंट्स को बाकायदा इस्तेमाल किया गया था उस पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया जी। आपके और मज़हर भाई के जो सवालात हैं उनमें से कई सवालात ऐसे हैं जिनका बेहतर जवाब या हुकूमत दे सकती है, और इन सवालों में से वो सवालात जो कि ख़ास तौर पर फ़ौजी ऑपरेशन से मुताल्लिक़ हैं, मेरा ख़्याल ये है कि DGISPR इसकी वजाहत करें
तो मुनासिब होगा। जो हमें मालूम है वो क्या है? मालूम ये है कि 15 अगस्त 2021 के बाद कम से कम दहशत गर्दी के हवाले से एक नई सूरत हाल का हमें सामना है। मज़हर ने आपको मुख्तलिफ जो फेज़ थे, जो मरहले थे, उनका ज़िक्र किया। एक तो सोवियत अफवाज के ख़िलाफ़ जो मुजाहिदीन वाला फेज़ था, फिर अफ़गान तालिबान का जो दौर था मुल्ला उमर का, उसके बाद फिर 9/11 के बाद एक ख़ास सूरत हाल थी, और एक नई जो सूरत हाल है वो 15 अगस्त 2021 के बाद है। तो हर नई जो सूरत हाल है उसके अंदर अगर कोई आपने ऑपरेशंस करने हैं तो उसमें कुछ चीज़ें तो मुस्तकिल होती हैं, फौजी ऑपरेशंस वगैरह, लेकिन किस तरह का और उसमें सियासी और कानूनी माहौल क्या होता है वो हर बार मुख्तलिफ है। तो मेरे ख़्याल में ये जो हर बार नए नाम जो लिए जाते हैं वो उस ऑपरेशन के जो मखसूस हदफ और जो ख़ास जो सूरत हाल जिसमें कि वो किया जाता है उसकी वजाहत होती है। लेकिन बेहतर होगा कि इस दफ़ा ये नया नाम क्यों सामने आया है उसकी जो मुतल्लिका लोग हैं वो वजाहत करें। अब जो मज़हर ने बात की वो खासी अहम है। अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदी और फिर पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक तरह से मंतकी नतीजा है, एक सूरत हाल दूसरे को जन्म देती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो खासी खौफनाक है। ख़ास तौर पर आपने देखा कि कोई 6-7 हमले चीनियों पर हुए हैं, कोई 5-6 जो है वो PTI के ज़माने में हुए और 2-3 अभी हुए हैं। तो आपने देखा कि चीनी इस माहौल हवाले से खासे जो है वो परेशान हैं, और अगर हमने इस मसले को हल नहीं किया तो चीन के साथ जो हमारा ताउन है उस पर भी खासे मनफी असरात पड़ सकते हैं। इस तरीके से ख़ुद बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, दाइश का जो बढ़ता हुआ रुझान है, आपने आज ख़बरों में देखा होगा या कल कि वहाँ पे रूस का जो एक जनूबी इलाका है दागिस्तान, वहाँ पर एक हमला हुआ है। तो कुछ नए अवामिल भी हैं। तो उस हवाले से अगर किसी किस्म का कोई ऑपरेशन होता है तो उसके बहुत सारे पहलू होंगे, सिर्फ फ़ौजी पहलू नहीं हो सकता। और अभी जो आपने कहा कि पार्लिमान को और हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लेना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो पार्लिमान को इस पर ब्रीफिंग देंगे। पहले भी दी गई हैं, अब भी दी जानी चाहिए। लेकिन जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है वो सिर्फ फ़ौज की लड़ाई नहीं है और फ़ौजी लड़ाई नहीं है। अगर ये लड़ाई अवाम आपके साथ नहीं है तो फिर आप इस तरह की लड़ाई कामयाब हो नहीं सकती। अगर हुकूमत डगमगा रही हो और अपोजिशन की जमातें उससे भी कोई सियासी फ़वाइद हासिल करने की कोशिश कर रही हों, जैसा कि नज़र आ रहा है PTI और JUI के हवाले से, तो फिर फ़ौज अपने तौर पर कोई किसी किस्म का कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। और अगर उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उस तरह के ऑपरेशंस को, तब भी उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा।